कक्षा 12वीं की स्टूडेंट फाइनली आपका यहाँ पर हिस्ट्री के यानी इतिहास का पेपर लेके आ चुके हैं। और साथ ही स्टूडेंट आपको बता दें यह आपका यहाँ महत्वपूर्ण पेपर है, तो इसे आपको यहाँ पर अच्छी तरह से यहाँ पर तैयार कर लेना। ठीक है, संपूर्ण उत्तर सहित हम आपका पेपर कराएंगे। और साथ ही अभी तक आपने जो भी कुछ पढ़ा उसका आपको यहाँ पर रिवीजन करते रहना। तो आप यहाँ पर देख लीजिए हम पूरा पेपर कराने वाले हैं। और साथ ही यहाँ पर देख लीजिए हायर सेकेंडरी मुख्य परीक्षा वर्ष 2024, हायर सेकेंडरी एग्जामिनेशन मेन 2024। ठीक है, आपका इतिहास का हिस्ट्री के पेपर है, हिंदी इंग्लिश बयान दोनों में आपका पेपर रहेगा। मार्क्स 80 अंक रहेगा, समय आपका यहाँ पर 3 घंटे रहेगा। साथ ही टोटल क्वेश्चन आपके 23 रहेंगे। और आपके यहाँ पर आते हैं निर्देश, सही प्रश्न अनिवार्य, तो आपके यहाँ पर निर्देश आते हैं तो आप निर्देश पढ़ सकते हैं। ठीक है, और साथ ही आप यहाँ पर देख लीजिए जो आपका सब्जेक्ट कोड रहेगा वो आपका 110 रहेगा। आप चलिए स्टूडेंट जो आपके यहाँ पर इतिहास पेपर वो देख लेते हैं। तो आपको यहाँ पर ध्यान से देखना और सुनना, जिससे पूरी ऑब्जेक्ट है वो आपको यहीं पे याद कर लेना है। ठीक है, तो ध्यान से देखना आपको वीडियो को। ठीक है, तो आपको यहाँ पर जूम करके दिखाते हैं जिससे आप यहाँ पर अच्छे से देख पाएंगे। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, पहले तो आते हैं सही विकल्प चयन करके लिखिए 6 नंबर के आते हैं। तो पहले आता है सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का कारण था बाढ़, नदियाँ का सूखना, और साथ जलवायु परिवर्तन और दाता उपयोग सभी। तो आपको बता दीजिए आपके यहाँ पर सिंधु घाटी सभ्यता था, आपके यहाँ पर सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का जो कारण था वो आपका बाढ़ भी था और नदी को सूखना भी था और साथ ही जलवायु परिवर्तन भी था। तो आपका इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका दा हो जाएगा उपरोक्त सभी। फिर आपका यहाँ पर दूसरा आता बौद्ध धर्म का विस्तार सर्वाधिक किस शासक के काल में हुआ? हर्षवर्धन, बाता समुद्रगुप्त, और साथ अशोक, और दाता चंद्रगुप्त। तो जो आपका यहाँ पर दिया बौद्ध धर्म का विस्तार सर्वाधिक किस शासक के काल में हुआ, तो इसका आंसर आपका रहेगा अशोक। ठीक है, तो आप अच्छे से याद कर दिए। फिर आपके यहाँ पर तीसरा आता यूक्लिड की रचनाओं का संस्कृत भाषा में अनुवाद निम्न में से किस विद्वान ने किया? अबुल फजल, अल-बिरूनी, और इब्न बतूता, और दाता फैजी। तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो आपका बा हो जाएगा अल-बिरूनी। फिर आपका यहाँ पर चौथा आता आइन ए अकबरी का तृतीय भाग मुल्क आबादी किससे संबंधित है? तो आपका जो इसका करेक्ट आंसर है वो आपका यहाँ पर आ हो जाएगा प्रांतों के वित्तीय मामले। और फिर आपके यहाँ पर आता पाँचवा एक आरंभिक विश्व यात्री किसे कहा गया? तो आपका आता अल-बिरूनी और बाता इब्न बतूता। ठीक है, और ठीक है, फिर आपका साथ फ्रांसवा बर्नियर और दाता। तो आप यहाँ पर दा देख लीजिए क्रिलो कोलस कोटी। तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो आपका बा हो जाएगा इन बतूता। ठीक है, फिर आपके यहाँ पर छवा था खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली राजनीति की रचना की थी। तो यहाँ पर आपको बताना है कि जो आपके यहाँ पर दी खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली राजनीति, इसकी रचना किसने की थी? तो जो इसकी यहाँ पर रचना की थी वो की थी यहाँ पर सुमुद्र कुमारी चौहान ने। तो फाइनली जो आपके यहाँ पर 6 नंबर के जो आपके सही विकल्प वो कंप्लीट हो जाते हैं। ठीक है, जो यहाँ पर इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट देख लीजिए, पहले के जो आपका करेक्ट आंसर है वो आपका डी हो जाएगा ठीक है, ऑल ऑफ द अबव। फिर आपका दूसरा आता है तो दूसरे का आपका यहाँ पर रहेगा सी करेक्ट आंसर। फिर आपका जो तीसरा आता है तो जो तीसरा रहेगा तीसरे का आंसर आपका बी हो जाएगा। जो आपका यहाँ पर चौथा आता है तो चौथे का आपका एक करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर आंसर आपको बताते जा रहे हैं। तो आप देखते हैं आपका पाँचवा आता है, पाँचवें का आंसर आपका रहेगा यहाँ पर बी। जो छठवां आता है छठवें का आंसर आपका बी हो जाएगा। ठीक है, तो फाइनली जो आपके यहाँ पर है वो आपके यहाँ पर सही विकल्प हमने कंप्लीट करा दी। अब आते हैं आपके रिक्त स्थान में पूर्ति के 6 नंबर के आते हैं। तो पहला आता है सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पहले खोजा गया स्थल डॉट डॉट है। तो यहाँ पर सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पहले खोजा गया स्थल है आप हड़प्पा। हड़प्पा आपका यहाँ पहले का आंसर रहेगा। ठीक है, पहले का आंसर आपका रहेगा हड़प्पा। फिर आपका दूसरा आता सिक्कों के अध्ययन को डॉट डॉट कहते हैं। तो यहाँ पर सिक्कों के अध्ययन को मुद्रा शास्त्र कहते हैं। ठीक है, तो मुद्रा शास्त्र आपके यहाँ पर दूसरे रिक्त स्थान का आंसर रहेगा। आप यहाँ पर देख लीजिए इस तरह से आपको लिखना है। तो अच्छे देख लीजिए मुद्रा शास्त्र आपके दूसरे रिक्त स्थान का आंसर हो जाएगा। फिर आपके यहाँ पर तीसरा देख लेते हैं। ठीक है, तो आपका यहाँ पर तीसरा आता जॉन मार्शल ने सांची पर लिखे अपने महत्वपूर्ण ग्रंथों को डॉट डॉट समर्थित किया। तो तीसरे का आंसर है आपका यहाँ पर सुल्तान जहां। ठीक है, जॉन मार्शल ने सांची पर लिखी अपने महत्वपूर्ण ग्रंथों को सुल्तान जहां समर्पित किया। तो आपका यहाँ पर तीसरे का आंसर है सुल्तान जहां। ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए सुल्तान जहां आपका तीसरे का आंसर हो जाएगा। फिर आपका यहाँ पर चौथा आता आप यहाँ पर देख लीजिए। ठीक है, आपका यहाँ पर चौथा आता जहांगीर ने डॉट डॉट की प्रयोग पर पाबंदी लगा दी थी। तो यहाँ पर जहांगीर ने तम्बाकू, ठीक है, तम्बाकू की प्रयोग पर पाबंदी लगा दी थी। तो आपका यहाँ पर तम्बाकू हो जाएगा चौथे का आंसर। आप यहाँ पर देख लीजिए। फिर आपके यहाँ पाँचवा आता पाँचवीं रिपोर्ट का मुख्य उद्देश्य डॉट डॉट पर नियंत्रण था। तो यहाँ पाँचवीं रिपोर्ट का मुख्य उद्देश्य कंपनी प्रशासन पर नियंत्रण था। ठीक है, कंपनी प्रशासन आपका हो जाएगा यहाँ पाँचवीं का आंसर। आप यहाँ पर देख लीजिए कंपनी प्रशासन आपका पाँचवीं का आंसर रहेगा। फिर आपका छठवां आता भारतीय जनता, ठीक है, भारतीय जनता डॉट डॉट कानून को काला भेदक कर देते। तो यहाँ पर भारतीय जनता रोलेट एक्ट, ठीक है, रोलेट एक्ट को कानून
ठीक, आप यहाँ पर देख लीजिए भारतीय जनता रोलेट एक्ट कानून को काला विधेयक कहते थे। तो आप यहाँ पर देख लीजिए आपके यहाँ पर रिक्त स्थान का सोल्यूशन, पहले का आंसर आपका हड़प्पा, दूसरे का आंसर आपका मुद्दा साहब, तीसरे का आंसर आपका सुल्तान जहाँ, चौथे का आंसर आपका तम्बाकू, पाँचवें का आंसर कंपनी प्रशासन और छठवें का आंसर आपका यहाँ पर रोलेट एक्ट। तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपके यहाँ पर दिया गया रिक्त स्थान का सोल्यूशन। और साथ ही यहाँ पे इंग्लिश से मीडियम के स्टूडेंट वो देख लीजिए, आपका पहले यहाँ पर आता दूसरा, ठीक है, और आपके यहाँ पर तीसरा आता है रिक्त स्थान, चौथा, पाँचवा, छठवां। तो जो यहाँ पे इनके आंसर जिस तरह से हमने यहाँ पे हिंदी मीडियम के स्टूडेंट की बताए हैं, तो उसी तरह से आपको यहाँ पर इंग्लिश में याद कर लेना, ठीक है। फिर आपके यहाँ पर स्तंभ अवबा में आती है संयुक्त 7 नंबर की। तो पहले आती है मोहनजोदड़ो, ठीक है। तो पहली मैच करनी है आपको यहाँ पर हड़प्पा सप्ताह से। फिर दूसरी आती है बहुपत्नी प्रथा, तो इसको आपको किससे मैच करना है, इसको मैच करना है आपको यहाँ पर सातवाहन से। जो तीसरी आती है आपकी फ्रांस व बर्नियर, तो फ्रांस से बर्नियर को आपको मैच करना है यहाँ पर चिकित्सक से, ये आपकी तीसरी हो जाएगी। फिर जो चौथी आती है, ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए महानवमी डिब्बा, तो महानवमी डिब्बा को मैच करना है आपको यहाँ पर विजयनगर से, आपकी यहाँ पर चौथी रहेगी। और जो आपकी पाँचवीं आती है कुंवर सिंह, तो कुंवर सिंह को आपको यहाँ पर किससे मैच करना है, कुंवर सिंह को मैच करना है आपको बिहार से, ये आपकी पाँचवीं रहेगी। फिर जो छठवीं आती है जलियांवाला बाग, ठीक है, जलियांवाला बाग, आपको इसको यहाँ पर अमृतसर से मैच कर देना, ये आपकी छठवीं हो जाएगी। जो सातवीं थी प्रारूप समिति, तो इससे आपको डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर से मैच करना, ये आपकी सातवीं हो जाएगी। तो फाइनली जो आपके यहाँ पर सही जोड़ी वो हमने कंप्लीट करा दी, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। साथ ही हमने यहाँ पर नंबर भी लिख दिए कौन में आपको कौन सी मैच करनी, तो आप यहाँ पर देख लीजिए। और जो यहाँ पर इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट वो देख लीजिए, ठीक है, जिस तरह से हमने यहाँ पर हिंदी मीडियम के स्टूडेंट के लिए यहाँ पर सही जोड़ी मैच कराई है, तो उसी तरह से आपको मैच कर लेना है। अब चलिए प्रश्न 4 आता, सत्य असत्य का चयन करके लिखिए 6 नंबर के आते हैं। तो पहला आपका यहाँ पर आता है भारतीय पुरातत्व का जनक दयाराम साहनी को कहा जाता है, तो पहला आपका यहाँ पर रहेगा असत्य। और दूसरा था मेगास्थनीज, ठीक है, ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में भारत आया था, तो दूसरा आपका यहाँ पर क्या रहेगा, दूसरा आपका रहेगा सत्य। और जो तीसरा आता है जैन धर्म को 2 संप्रदाय में बांटा गया है, तो तीसरा आपका यहाँ पर सत्य रहेगा, तीसरा भी आपका बिल्कुल सत्य है। चौथा था मौर्य साम्राज्य में उज्जैन एक महत्वपूर्ण राजनीतिक केंद्र था, तो जो आपका चौथा भी बिल्कुल सत्य है। और पाँचवा था जमीन की मुख्यतः 2 किस्में होती थी, तो पाँचवा आपका असत्य हो जाएगा। और जो छठवां था महात्मा बुद्ध को सारनाथ में ज्ञान प्राप्त हुआ था, तो छठवां भी आपका असत्य हो जाएगा। तो फाइनली जो आपके यहाँ पर सत्य वो कंप्लीट हो जाते हैं। आप यहाँ पर देख लीजिए, हम आपको सॉल्यूशन दिखा देते हैं। तो ये रहा आपका सत्य का सॉल्यूशन, पहला आपका असत्य, दूसरा सत्य, तीसरा भी सत्य और चौथा भी सत्य, पाँचवा आपका सत्य रहेगा, छठवां भी असत्य। तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपका सत्य का सॉल्यूशन जिससे आपका गैलरी में सेव हो जाएगा, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और साथ ही यहाँ पे इंग्लिश से मीडियम के स्टूडेंट वो देख लीजिए। फिर आपके आते हैं एक शतवाक्य में उत्तर लिखिए, आपके 7 नंबर के आते हैं। तो पहला आता हड़प्पा सप्ताह के एक प्रमुख पत्तन का नाम लिखिए, तो पहले का आंसर आपका क्या रहेगा, पहले का आंसर आपका लोथल हो जाएगा, ठीक है, लोथल आपका पहले का आंसर हो जाएगा, आप यहाँ पर देख लीजिए। और फिर आपका यहाँ पर दूसरा आता है इंडिका नामक पुस्तक किसने लिखी थी, तो इसका आंसर रहेगा आपका मेगास्थनीज, ठीक है, मेगास्थनीज आपका यहाँ पर दूसरे का आंसर रहेगा, आप यहाँ पर देख लीजिए। फिर आपका तीसरा आता धर्म ग्रंथों के अनुसार संस्कारों की संख्या कितनी बताई गई, तो यहाँ पर धर्म ग्रंथों का, ठीक है, धर्म ग्रंथों के अनुसार संस्कारों की संख्या आपकी 16 बताई गई, 16 आपका यहाँ पर तीसरे का आंसर हुआ, आप यहाँ पर देख लीजिए। फिर आपका यहाँ पर आता है अल बिरनी किन भाषाओं का जानकार था, तो यहाँ पर अल बिरनी था अरबी भाषा का जानकार, ठीक है, अरबी भाषा आपका यहाँ पर चौथे का आंसर हो जाएगा। फिर आपका यहाँ पर आता है पाँचवा विजयनगर में 2 प्रसिद्ध मंदिर कौन से थे, तो इसका आंसर आप यहाँ पर देख लीजिए, इसका आंसर है आपका यहाँ पर विट्ठल मंदिर और कृष्ण मंदिर, ठीक है, ये आपका यहाँ पर देख लीजिए विट्ठल मंदिर और कृष्ण मंदिर आपका 5वें का उत्तर हो जाएगा। जो आपका 6वां आता है गांधी जी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, तो इसका आंसर है आपका यहाँ पर द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, ठीक है। तो इस तरह से आपके यहाँ पर एक शतवाक्य में उत्तर कंप्लीट हो जाते हैं। पहले का आंसर आपका लोथल, दूसरे का आंसर आपका मेगास्थनीज, तीसरे का आंसर आपका 16, चौथे का उत्तर आपका अरबी भाषा, 5वें का उत्तर आपका विट्ठल मंदिर और कृष्ण मंदिर, और 6वें का उत्तर आपका द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। जो 7वें का उत्तर है, पहले आप इनके इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। और जो आपका यहाँ पर दिए 7वां, हम सिर्फ नकल करने वाली नहीं है, यह वाक्य किसने कहा था, तो 7वें का आंसर जिसको ही पता हो कमेंट में लिख देना, ठीक है, ठीक है, 7वें का आंसर जिसको पता होगा वो कमेंट में लिख देना। साथ ही जो भी यहाँ पर सही आंसर लिखेगा उसी कमेंट को हम लाइक कर देंगे, साथ ही पिन भी कर देंगे। और साथ ही यहाँ पर देख लीजिए इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट पहला आपका यहाँ पर आता है, ठीक है, और फिर आपके यहाँ पर दूसरा, तो तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां, ठीक है। जो इनके आंसर जिस तरह से हमने यहाँ पर हिंदी मीडियम के स्टूडेंट के लिए बताएं, तो उसी तरह से आपको इंग्लिश में याद कर लेना है। और साथ ही आप प्रश्न 6 आता मोहनजोदड़ो नगर की 2 विशेषताएं लिखिए, अथवा आता सिंधु सभ्यता के पतन के लिए उत्तरदायी 2 कारण लिखिए। फिर आपका आता 7 भारत आने से पहले इब्न बतूता कौन सी यात्राएं कर चुका था, अथवा था मोहम्मद हाजिन भारत से घृणा क्यों करने लगा था। फिर आपका आता 8वां वैदिक और
पौराणिक परंपरा में क्या अंतर है। फिर आपका अथवा था अमीर खुसरो अपने किस योगदान के लिए जाने जाते हैं। फिर आपको 9वां था विजयनगर के शासकों की मंदिर निर्माण में रुचि का क्या कारण था। ठीक है, आपके 2 नंबर के क्वेश्चन हो रहे हैं, इनके आंसर भी हम आपको बता देंगे। इसका अथवा था कृष्णदेव राय ने एवं राज्य स्थापना चाणक्य की उपाधि क्यों धारण की। फिर आपका 10वां था दस्तकारी व्यवस्था के अंतर्गत मुख्यतः कौन कौन से कर आते थे। ठीक है, अब 10वीं का अथवा देख लेते हैं। 10वीं का आपका यहाँ पर अथवा था अमीर गुजर कौन होते थे। फिर आपके यहाँ पर 11वां आता, तो आप यहाँ पर देख लीजिए स्थिर मरारी बंदोबस्त व्यवस्था लागू करने के पीछे अंग्रेजों के क्या उद्देश्य थे। और फिर आपका अथवा था संथाल विद्रोह कब और किसके नेतृत्व में हुआ। फिर आपका यहाँ 12वां था 1857 का विद्रोह कब और कहाँ से आरंभ हुआ। अथवा था अवध में क्रांति का जोर सबसे ज़्यादा था क्यों। ठीक है, आपके 2 नंबर के क्वेश्चन हो रहे हैं, तो आप इनके स्क्रीनशॉट फटाक से लेते चलिए। फिर आपका 13वां था दांडी यात्रा कब प्रारंभ और समाप्त हुई। अथवा था गांधी जी कौन कौन सी पुस्तकें प्रकाशित हुई हैं। जो आपका ऊपर क्वेश्चन साथी अथवा क्वेश्चन दोनों क्वेश्चन को आपको याद करना है। फिर आपके 14वां था संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव कैसे हुआ। अथवा था संविधान में भारत के नागरिकों के लिए क्या प्रावधान किए। फिर आपका 15वां था इस्तेमारी बंदोबस्त क्या था। फिर आपका अथवा था रोलेट एक्ट एक ठीक है अलोकप्रिय कानून क्यों था। फिर आपको 16वां था अलबरूनी कौन था। और किताब उल हिंदी में तत्कालीन भारतीय समाज के विषय में क्या वर्णन किया गया। अब चलिए आपका यहाँ पर 16वीं का अथवा देख लेते हैं। 16वीं का आपका अथवा था बर्नियर ने मुगल कालीन नगरों को शिविर नगर क्यों कहा। फिर आपका 17वां था उद्देश्य प्रस्ताव को एक ऐतिहासिक प्रस्ताव क्यों कहा गया, वर्णन करें। अथवा आता संविधान सभा में पृथक निर्वाचिका के संबंध में भी पोकर बहादुर ने क्या तर्क दिया। फिर आपका 18वां था महात्मा गांधी को एक जननेता क्यों कहा जाता था, वर्णन करें। फिर आपका अथवा था महात्मा गांधी नमक कर को अन्याय का प्रतीक क्यों मानते थे, स्पष्ट कीजिए। फिर आपको 19वां था हड़प्पा सभ्यता की 3 प्रमुख विशेषताओं का वर्णन करें। अथवा था मोहनजोदड़ो एक नियोजित नगर था, वर्णन कीजिए। ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए आपका 3 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हो जाते हैं। अब आते हैं आपके 4 नंबर क्वेश्चन। मौर्य साम्राज्य के इतिहास की जानकारी देने वाले स्रोतों का वर्णन कीजिए। इसका अथवा था प्राचीन काल में उपज बढ़ाने के तरीकों से क्या परिवर्तन आया, वर्णन कीजिए। फिर 21वां था भक्ति आंदोलन की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। अथवा था भक्ति आंदोलन में अलवार और ठीक है नयनार संतों के योगदान की व्याख्या कीजिए। फिर आपका 22वां था महात्मा गांधी ने राष्ट्रीय आंदोलन के स्वरूप को किस प्रकार बदल दिया, वर्णन कीजिए। अब 22वें का अथवा आता है, तो देख लीजिए असहयोग आंदोलन एक तरह का प्रतिरोध कैसे था। फिर आपका 23वां आता है निम्नलिखित को भारत के मानचित्र में दर्शाइए। तो आप फाइनली जो पेपर वो कंप्लीट हो जाता है। जो भारत का मानचित्र है वो हम आपको यहाँ पर दिखा देंगे। ठीक है, और जो आपके यहाँ पर 4 नंबर का क्वेश्चन और साथ ही जो 3 नंबर का क्वेश्चन और जो 2 नंबर के क्वेश्चन इनका सॉल्यूशन आएगा नेक्स्ट वीडियो में। तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो हमें और साथ ही पेपर का PDF है डाउनलोड करना चाहते हैं तो उसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो आप जाके यहाँ पर डाउनलोड कर सकते हैं। और आपको यहाँ पर टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो में टेकिन बाय बाय। अगर आपने हमारे यहाँ पर टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो आपको टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना। ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए, लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। साथ ही आप यहाँ पर देख लीजिए 37,000 स्टूडेंट यहाँ पर ग्रुप में जुड़े हुए हैं। साथ ही आपको यहाँ पर पेपर का PDF सभी सॉल्यूशन का PDF आपको यहाँ पर उपलब्ध कराया जाता है। ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए सभी PDF यहाँ पर डले हुए हैं। तो यहाँ पर आपको PDF मिल जाएगा क्वेश्चन पेपर का, साथ ही आपको सॉल्यूशन भी। तो आपको यहाँ पर ज्वाइन कर लेना। ठीक है, लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी।